आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल में 12 घंटे तक बंद। शाम 6 बजे तक चलेगी बीजेपी का राज्यव्यापी बंद। हावड़ा में दिखा बंगाल बंद का असर। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने किया बंद का ऐलान। बंगाल बंद के चलते कूच बिहार में अलर्ट पर सरकारी बस ड्राइवर सिर पर हेलमेट लगाकर बस चलाते आए नजर। हावड़ा में भी सरकारी बसों में हेलमेट पहने नजर आए ड्राइवर। बस ड्राइवर्स ने कहा, आज बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया है, सुरक्षा के चलते हेलमेट पहन रहे हैं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कोलकाता में सुबह सुबह बंगाल बंद की समीक्षा की। बोली, राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने पर असमर्थ, विरोध जारी रखेंगे। बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी का प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी ने 12 घंटे के लिए बंगाल बंद बुलाया। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में दिखा बंगाल बंद का असर। कोलकाता के विद्यान नगर इलाके में बंद नजर आई दुकानें। पश्चिमी मेदिनीपुर में बंगाल बंद का असर दिखा। बसों की आवाजाही भी बंद, सड़कों पर दिखा सन्नाटा। सिलीगुड़ी में भी बंगाल बंद का असर दिखा। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां दिखी, दुकानें बंद नजर आई। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार सुबह 11 बजे बाहुईहाटी में बंद के समर्थन में करेंगे प्रदर्शन। रूपा गांगुली, लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और राहुल सिन्हा का भी अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में बंद से किया इनकार। सभी कर्मचारियों को दफ्तर आने का नोटिफिकेशन किया जारी। कोलकाता रेप मर्डर केस पर छात्रों का हल्ला बोल। स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग तोड़ी। रोकने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। भड़के छात्रों पर पुलिस ने कल किया था लाठीचार्ज। दौड़ा दौड़ा कर की थी पिटाई। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर रहे थे छात्र। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। कोलकाता में 124 और हावड़ा में 94 प्रोटेस्टर्स किए गए गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की तस्वीर जारी की। पहचान कराने के लिए लोगों से मांगी मदद। ममता सरकार की कार्रवाई पर बंगाल गवर्नर ने उठाए सवाल। कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की हो रही कोशिश। सीबीआई करेगी कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता का लाई डिटेक्टर टेस्ट। मुख्य आरोपी संजय रॉय का करीबी अनूप। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं का मामला। सीबीआई के बाद ईडी ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। तृणमूल छात्र परिषद स्थापना दिवस आज। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, स्थापना दिवस को अपनी बहन को समर्पित करती हूं, जिनकी कुछ दिन पहले आरजीकर अस्पताल में दुखद मृत्यु हुई थी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। जेएमएम में बात नहीं सुने जाने को बताया वजह। चंपाई सोरेन ने ट्वीट कर बताया, झारखंड में घुसपैठ की वजह से आदिवासियों को हो रहा है नुकसान। सिर्फ बीजेपी ही घुसपैठ को रोक सकती है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे। चंपाई सोरेन ने दिल्ली में कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। झारखंड के मुद्दों पर की बात। पीएम मोदी से मिले झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी। कहा, चंपाई सोरेन के आने में नाराज नहीं हूं। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन। 70 पर जेजेपी और 20 पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला का बयान, जब भी चुनाव हो हम लड़ने को तैयार। जर्जर में ट्रैक्टर चलाते नजर आए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या। का, हरियाणा के युवा फिर से बीजेपी को देंगे आशीर्वाद। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले खुला बीजेपी का खाता। रवनीत बिट्टू, मनन मिश्रा, किरण चौधरी और जॉर्ज खुडिया निर्विरोध जीते। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, सदन में गरीबों, पिछड़ों और दलितों की आवाज उठाऊंगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सुबह 11 बजे अलीगढ़ दौरा। 705 करोड़ की 305 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उद्यमियों को 35 करोड़ का लोन और 1500 छात्रों को टैबलेट बांटेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। स्क्रीनिंग कमेटी की पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ चर्चा। मुंबई में आज उद्धव ठाकरे के घर महाविकास अघाड़ी की आपात बैठक। शरद पवार, नाना पटोले समेत कई नेता शामिल। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज बदलापुर दौरे पर। बदलापुर केस में पीड़ित परिवार की मदद करने वाले कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। भोपाल में आज महिला कांग्रेस का नारी न्याय आंदोलन का आगाज। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिला एनबीडीए का डेलीगेशन। रजत शर्मा की अगुवाई में मिला डेलीगेशन। एनबीडीए के अध्यक्ष रजत शर्मा। एनबीडीए ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में पीएम को बताया। दिल्ली शराब घोटाला केस में बीआरएस नेता के कविता को 164 दिन बाद तिहाड़ जेल से मिली रिहाई। जेल के बाहर समर्थन ने किया जोरदार स्वागत। तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही के कविता ने अपने बेटे को गले लगाया। भाई केटी रामाराव और पति अनिल कुमार सहित पूरा परिवार जेल के बाहर था मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जमीन विवाद में घिरे। आरटीआई में खुलासा। बेंगलुरु में नियमों का उल्लंघन कर मिली जमीन। आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश कलहल्ली ने गवर्नर को सौंपे दस्तावेज। कर्नाटक सरकार पर एयर स्पेस पार्क में 5 एकड़ जमीन देने का आरोप लगाया।
दिनेश कलली में उद्योग मंत्री एमबी पाटिल पर आपराधिक केस चलाने की मांग की। गवर्नर ने दस्तावेज की जांच के लिए मांगा समय। अपने ऊपर लगे आरोपों पर मंत्री एमबी पाटिल ने दी सफाई। जमीन आवंटन में राहुल खड़गे को कोई रियायत नहीं दी गई। सीएम सिद्धारमैया बोले, राहुल खड़गे को नियमों के मुताबिक जमीन दी गई। कर्नाटक बीजेपी चीफ बीवाई विजयेंद्र का बयान, नियमों का उल्लंघन कर राहुल खड़गे को जमीन दी गई।